नमस्कार दोस्तों, जी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 10वें स्थान पर पूजे जाने वाले भगवान नागेश्वर के ज्योतिर्लिंग मंदिर की महिमा के संबंध में शिव पुराण में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार बताया गया है कि आखिर क्यों और कैसे यहाँ पर भगवान नागेश्वर के ज्योतिर्लिंग मंदिर की स्थापना हुई, क्यों इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा और इसके नाम के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस मंदिर के रहस्य के बारे में। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों, एक बार की बात है, दारुका नाम की एक राक्षसनी अपने पति दारुक के साथ एक जंगल में रहती थी। दारुका नाम की जो राक्षसनी थी वो माता पार्वती की परम भक्त थी। माता पार्वती ने दारुका को वरदान दिया हुआ था कि तुम इस वन संपदा को अपने साथ कहीं भी ले जा सकती हो, जिसका लाभ उठाते हुए उसने व उसके पति ने पूरे वन में उथल पुथल मचा रखी थी, जिस कारण इस क्षेत्र के आसपास के सभी लोग उन लोगों के अत्याचार से परेशान हो गए थे। इसलिए वे सभी महर्षि औरों के पास गए और दारुका और दारुक के अत्याचारों से पीछा छुटाने का समाधान पूछने लगे। तब महर्षि ने उन लोगों की रक्षा के लिए दारुका और दारुक को दोनों को श्राप दिया कि अगर ये राक्षस पृथ्वी लोक पर हिंसा करेंगे या फिर यज्ञ में बाधा डालेंगे तो उसी समय नष्ट हो जाएंगे। महर्षि द्वारा दारुक व दारुका को दिए गए श्राप की खबर देवताओं को लगी तो उन्होंने तुरंत राक्षसों पर आक्रमण कर दिया। ऐसे में राक्षस सोचने लगे कि अगर वो देवताओं का सामना करेंगे और उनसे युद्ध लड़ेंगे तो उसी समय नष्ट हो जाएंगे, और अगर युद्ध में नहीं लड़ेंगे तो युद्ध में परास्त हो जाएंगे। तब राक्षसनी दारुका के मन में विचार आया कि क्यों न माता पार्वती के वरदान का लाभ उठाया जाए और इस वन संपदा को अपने साथ ले जाकर समुद्र के बीच रहा जाए। ऐसे में महर्षि के श्राप से बच जाएंगे और कोई हरा भी नहीं पाएगा। तुरंत ही राक्षसनी ने माता पार्वती का वरदान का लाभ उठाया और उस जंगल को उड़ाकर समुद्र के बीचों बीच ले गई, जहां अन्य सभी राक्षस उस समुद्र के बीच में आराम से रहने लगे। एक दिन उसी समुद्री मार्ग से होकर कुछ नावें उस जंगल की तरफ आ रही थी, जिसमें मनुष्य सवार थे। उन राक्षसों ने उन मनुष्यों को बंधक बना लिया। उन बंधकों में एक सुप्रीम नाम का वैश्य भी था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह बंधक होते हुए भी उस कारावास में नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव की पूजा अर्चना किए बगैर वह भोजन नहीं ग्रहण करता था। सुप्रीम ने अपने साथ बंधक उन सभी लोगों को उस कारावास में भगवान शिव के नियमित रूप से आराधना और पूजा करना सिखा दिया, और उसके बाद सभी बंधक प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। इस बात की खबर जब दारुका राक्षस को लगी तो उसने सुप्री से कहा, यदि तुम निरंतर शिव की पूजा करते रहोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। उसी क्षण सुप्री ने भगवान शिव को याद किया और सभी भक्तों को कष्ट से मुक्ति कराने की विनती की। अपने भक्तों को कष्ट में देखकर भगवान शिव वहां बंदी गृह में बने एक छोटे से छिद्र से निकलकर तुरंत नाग के रूप में उपस्थित हो गए और उन्होंने एक ही क्षण में उन सभी राक्षसों को नष्ट कर दिया। भगवान शिव ने अपने सभी भक्तों को वहां से मुक्त करा दिया और उन्हें यह वरदान दिया कि आज से राक्षसों का यहाँ कोई स्थान नहीं है। दारुक ये देखकर दंग रह गया और अपनी पत्नी दारुका के पास भाग गया। भगवान शिव का वचन सुनकर राक्षसी दारुका भयभीत हो गई और एक बार फिर माता पार्वती की शरण में गई। दारुका ने माता पार्वती से विनती की कि माता मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तब माता पार्वती ने उसे आश्वासन दिया और भगवान भोलेनाथ से कहा कि उन राक्षसों को भी यहाँ आश्रय दीजिए, क्योंकि मैंने ही दारुका राक्षसी को वरदान दिया था। तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए मैं सदा के लिए यहाँ विराजित हो जाता हूँ। और क्योंकि अपने परम भक्त सुप्री की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव यहाँ एक छिद्र से नाग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उन्हें नाग देवता के रूप में माना गया है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अपने भक्तों का सदा भला चाहने वाले भगवान शिव यहाँ सदा के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी रोचक भरे वीडियो ला सके। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।